हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा हंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। कभी देखे आपने वो लोग जिन्हें अपने प्रॉपर्टी के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर बहुत घमंड रहता है, प्राइड फील करता है। मैं अमीर बाप का बेटा, मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास बंगले हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ये जो दिखाओ की जो ज़िंदगी जीते हैं, देखे होंगे, सबने देखे होंगे। बहुत सारे लोग उनके लाइफ में होते हैं जो ऐसा लगता है कि यार मैं आज वीपी पोजीशन पे हूँ। तुम सोचो क्या लाइफ है मेरी, आज मैंने ये कमाया, मैंने वो किया, आज मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। पर ये सारी चीज़ों को लेकर वो ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे उनके पास ये सारी चीज़ लाइफ टाइम के लिए उनके पास रहने वाली है। किसी किसी के पास लाइफ टाइम तक रहती है, किसी किसी के पास नहीं रहती है। हम क्या नज़रिया हमारा होना चाहिए, क्या माइंडसेट होनी चाहिए, आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे। बट बात करने से पहले, जैसे आपने मेरे चैनल पे नए हो, अभी अभी मेरा वीडियो देखना चालू किया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोस आपके पास पहले आएंगी, नोटिफिकेशन सबको जाएंगे। साथ में वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कभी ऐसे लोग मिले थे क्या नहीं। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। द टॉपिक आज का जो है, नथिंग इज़ परमानेंट। जब हम जन्म लेते हैं, बर्थ से लेकर डेथ तक बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होती हैं, पर हम सब भूल जाते हैं कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है डेथ के अलावा। डेथ जो है वो आना परमानेंट है, वो आने ही वाला है। बट जो जर्नी है लाइफ में, उसमें जो चीज़ें आती जाती है वो परमानेंट नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दुख जो है वो भी परमानेंट नहीं है और सुख जो है वो भी परमानेंट नहीं है। एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मेरे पास एक इंसिडेंट ऐसा आया था, पर्सन वॉज टू मच डिप्रेस्ड। जब मैंने उसकी कहानी सुनी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि यार ये सही मायने का एक लेसन सीखा हुआ बंदा है। बताती हूँ मैं उसकी स्टोरी आपको। कहीं टाइम पहले, लग 16-20 ईयर्स, ये बंदा बहुत सारे आलीशान बंगलों में रहता था, 3-4 गाड़ियाँ थी, वाइफ लग्जरियस लाइफ जीती थी, बच्चे अच्छे पढ़े पढ़े लिखे, मतलब पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल्स में थे, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल थी। बट इस बंदे को अपने आप पे बहुत घमंड था, अपने बिजनेस पे बहुत घमंड था, बहुत मतलब उसका एटीट्यूड और ईगो इतना था कि कोई उसके सामने बात ही नहीं कर पाता था। द वे ही इज टू पोर्ट्रेट, कि उसे ऐसा लगता था कि दुनिया भर की चीज़ें उसे मिल गई है। ही वॉज ऑलवेज इन टू अ लाइफ जहाँ पे उसे ऐसा लगता था कि मैं ये ऐसे ही ज़िंदगी भर रहने वाला हूँ। बट एक दौर आया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ना घर रहा, ना गाड़ी रहा, ना कुछ। आज वो बंदा, आप यकीन नहीं मानोगे, आज वो बंदा कुछ भी करने के लायक नहीं है, कुछ भी नहीं करता हो। बल्कि उसकी वाइफ जो है वो सब्जी बेचकर, वो भी रोड पे सब्जी बेचकर घर चला रही है। एंड वो जो आदमी अपना जो घमंड लेकर चलता था ना, आज उसका घमंड कंप्लीटली टूट गया है और वो रोड पे आ गया है। और उसने जब ये सारी चीज़ें जब वो लोगों को बताता है तो सिर्फ रोता है, और रोता है और ये बोलता है कि यार एक दौर था जब मेरे पास सब कुछ था, मैंने इंसानियत नहीं रखी। बट आज भगवान ने मुझे इंसानियत का सही सबक सिखाया है। आज भगवान ने मुझे ज़मीन पे इस तरह गिराया है कि मुझे यकीन आ गया कि कहीं भगवान है। यकीन आ गया है कि जो मैं करता था वो गलत था, और आज मुझे ये जो सबक मिला है, आई डिजर्व दैट। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्म। ये जो कोरोना गया है, अपने कोरोना में देखा होगा बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया है। क्यों करता है ये सब चीज़ें? देखा है, डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड करते हैं। ये क्यों रहता है पता है? वो एक ताज लेके घूमते हैं अपने सक्सेस का। एक ताज लेकर घूम के उनकी नज़रों में सक्सेस क्या होता है पता है? शानदार घर होना, शानदार गाड़ी होना, शानदार बिजनेस, शानदार जॉब, पैसे रेगुलर आना, ये सक्सेस है उनके लिए। और ये सक्सेस का पहाड़, वो अपने क्राउन जो होता है ना, वो सर पे लेके ऐसे घूमते हैं। और उसके कारण वो जो रास्ते में उन्हें मिला ना, उस एटीट्यूड, उस नज़रों से देखते हैं कि भाई मेरे पास सब कुछ है। और जब कोई लहर ऐसी आती है, जब सब कुछ बहा के लेकर जाती है, उस वक्त
जो उनकी अवस्था होती है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और वो जब डाइजेस्ट नहीं करते तब वो सुसाइड करते हैं। अपने सब लोगों ने उत्तराखंड का जो फ्लड देखा होगा, इतना खूबसूरत सारे घर बने पड़े हुए थे, इतना सब कुछ था, एक लहर ने सब बर्बाद कर दिया। क्या हुआ? जो था एक टाइम में सब खत्म हो गया। इसी को कहते हैं कि जो प्रेजेंट में जो चीजें हैं वो कल होगी या नहीं होगी, इसी का किसी को भरोसा नहीं है। पता है, पुराने ज़मानों में ऐसे हुआ करता था कि लोग बोलते थे, जब वो खाना खाते थे, मैंने सुना है मेरी दादी परदादाओं से, ये मैंने सब सुना है कि जब वो खाना खाते थे तो प्लेट में वो जो नमस्कार करते थे, उस नमस्कार में वो थैंक यू बोलते थे भगवान को कि आज मुझे ये जो थाली दी है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये आज खाना नसीब करवाया है, और यही खाना मुझे कल भी नसीब हो, इसीलिए मैं आपको थैंक यू कर रहा हूँ। what was that is an humble request to God, saying that मेरे पैर जमीन पे है, मैं जानता हूँ कि आज की ये जो चीजें मेरे पास है वो आज के लिए है, वो कोई भी चीज कल के लिए होगी ये मुझे नहीं पता। ये जो बहुत सारे बड़े बड़े पोजीशंस वाले जो लोग बोलते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, मैं वीपी पोजीशन का हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी इतने लाख का पैकेज है। अब सोचिए उस पैकेज तक पहुँचने के लिए ये अपने आप को तैयार करते हैं और उस पर जाते हैं, और छोटी सी गलती कर ली उन्होंने और जॉब से बाहर। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? क्या आपकी लाइफ है? कौन हो आप? एक इंसिडेंट मैंने देखा था, एक शेयर करूँगी इसको, बहुत अच्छा इंसिडेंट था। एक बंदा जो था जिसको बहुत नाज था अपनी खूबसूरती का, इतना खूबसूरत कि उसे ऐसा लगता था कि मैं अगर रास्ते से चलूँ ना तो ऐसे फूलों की बरसात होनी चाहिए, पता नहीं क्या होना चाहिए, क्या क्या, लाइक इतना सारा। उसे लाइक दैट लेडी डिड नॉट लाइक अ सिंपल, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक धब्बा भी नहीं पसंद था उसको, कुछ भी नहीं, मतलब शी यूज्ड टू बी सो फ्लॉलेस। पर इतना घमंड कि किसी से बात कर दिए तो भी उसको ऐसा लगता था पता नहीं मैंने किसी पे कितना बड़ा एहसान कर दिया। दैट लेडी वंस मेट विद एन एक्सीडेंट, पूरी बॉडी स्कार, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब सोचो ऐसा इंसान जिसने ये सारी चीज़ों के ऊपर अपना घमंड बना के रखा था, वो इंसान का जो मनोबल है, वो इंसान का कॉन्फिडेंस है, वो इंसान की लाइफ खत्म हो जाती है। आज ये वीडियो के द्वारा ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि गाइस कुछ भी परमानेंट नहीं है, सिर्फ डेथ परमानेंट है। वो आना तय है, वो कभी भी आ सकती है, उसका समय निश्चित भगवान ने किया, हमें नहीं पता है, बट वो आना तय है। और ज़िंदगी का ये जो सफ़र है, बर्थ से लेकर डेथ तक, हमेशा मैं बोलती हूँ ये जो सफ़र है, इस सफ़र में हम जो जी रहे हैं उसमें ये जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो सिर्फ आपकी लाइफ बेटर करने के लिए, बट वो आपकी ज़िंदगी नहीं है। आपकी ज़िंदगी वो है कि आप लोगों के साथ किस तरह ट्रीट करते हो, वो आपकी ज़िंदगी है। आप कितने हम्बल हो, आप कितने डाउन टू द अर्थ हो, आप कितने समझदार हो ये कहकर कि आज जो मेरी ज़िंदगी है वो मैं कल के लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ, ये सोचने पर। अगर देखिए मैंने जो एग्जाम्पल बताया था, अगर उसी बंदे ने प्राइडली अपने आप को नहीं लेकर भी हम्बल रहते और बहुत सारे लोगों के साथ नाता जोड़ा होता उसने, तो क्या पता सही जो उसका जो सही मदद का जब वक्त था उस वक्त यही सारे लोग काम आ जाते। अगर उसने लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए होते तो शायद से यही लोग काम आ जाते। तो गाइज मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको घमंड करना है ना, तो घमंड अब इस चीज़ों पे कीजिए कि आपके पास कितने सारे लोग हैं जो सच्चे मन से आपके साथ अटैच्ड है, सच्चे मन से आपसे प्यार करते हैं, सबसे सच्चे मन से आपके साथ हाथ पकड़ने के लिए रेडी है। अब देखिए, मांग के देखिए किसी को 10,000 रुपये यूं ही, और कितने लोग आपको दे देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अगर आप 10,000 मांग लो ना, आपको ऐसी नज़रों से देखेंगे कि समझो पता नहीं उसने कोई गुनाह कर दिया, आपसे पैसा मांगकर उसकी रेपुटेशन डाउन हो जाती है, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बट बड़ा सा बड़ा एक आदमी जो है उसे भी कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है।
इसीलिए लोगों को पीपल स्किल्स आनी बहुत ज़रूरी है, लोगों से दिल जोड़ना बहुत ज़रूरी है। है ना, बहुत सारी मूवीज़ में भी ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई गई है, मूवीज़ में भी ये सारी चीज़ें बताते हैं नो, कि ऐसा करना चाहिए वैसा करिए, क्यों, दिस इज़ लाइक अ फैक्ट, ये लोगों के पास होता आया है। कोई भी आज बड़े पोजीशन में काम कर रहा है, उसको एक मिनट नहीं लगेगा उसकी पोजीशन हटने के लिए। डेस्टिनी अगर अपना रोल प्ले करना शुरू करेगा ना, तो एक मिनट नहीं लगेगा। जैसे भगवान की लाठी जब पड़ती है ना, तो भाई सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए आज के जो हमारे पास है उसके ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। इसको बताने के लिए बहुत सारी स्टोरीज है, बट स्टोरीज के सुनोगे तो वापस ऐसे ही होगा कि यार वो तो उनके साथ हुआ है ना, हमारे साथ नहीं हुआ है। भगवान जब मेहरबान होता है ना, तो छप्पड़ फाड़ के देता है, पर वही जब भगवान की लाठी पड़ती ना, तो छप्पर भी नहीं छोड़ता। तो ये बात गांठ मार के रखना। इसीलिए बहुत से बहुत लोगों के साथ कनेक्शन करके अपनी दोस्ती स्ट्रांग रखिएगा। लोगों के साथ हम्बल, काइंड, लविंग तरीके से बिहेव कीजिएगा। लोगों को अपना सही इंसान होने का एक एहसास करवाइएगा। ये मत भूलिएगा सबसे पहले कि आप एक ह्यूमन हो, इंसान हो। इंसान की तरह अगर आप लोगों के साथ बिहेव करोगे तो सामने वाला पर्सन भी आपसे इंसान की तरह बिहेव करेगा। ये सब चीज़ों से प्राइड मत बिहेव करना, ये मत सोचना मुझे क्या कमी है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। उनको पता है, एक और इंसिडेंट मैं शेयर करूँगी। मेरे पास एक मुझे लगता है शायद 1 और 2 दिन पहले ही एक पर्सन ने मैसेज किया कि मेरे पास बहुत सारी डिग्रीज हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास इतनी सारी डिग्रीज है पर फिर भी मेरे पास जॉब नहीं है। मैं कितने सालों से जॉब की तलाश में हूँ पर मेरे पास जॉब नहीं है। अब सोचिए, इतनी ज़्यादा डिग्रीज रखने वाला बंदा अभी जॉबलेस है, वो क्या सोच के उसने इतनी डिग्रीज की होगी। अब वो पीएचडी भी करने जा रहा है बाय द वे। सोचिए क्या माइंडसेट होगा उसका। बात करने पे पता चला कि एक वक्त पे उस बंदे को अपने क्वालिफिकेशंस के ऊपर इतना घमंड था, इतना घमंड था कि वो शायद से किसी से बात करना ही भूल गया था। आज वक्त ऐसा आया है, उसको सबक इस तरह सिखाया है कि 2-2 हज़ार रुपए के लिए भी मोहताज है। आपने देखा होगा, मुझे याद है बहुत साल पहले मैं एक जगह से कुल्फी खाती थी। वो बंदा एमए ग्रेड मतलब एमए था वो। मैंने उनको पूछा कि अंकल जी आप ये काम क्यों करते हो। उन्होंने ऐसा बोला कि एक वक्त था जहाँ मेरी भी बहुत अच्छी नौकरी थी, मेरा भी अच्छा घर था, मेरा भी परिवार था, पर कुछ ऐसे हो गया कि जिसके कारण मुझे ये करना पड़ गया। देखो, आज का एक वीडियो इसके लिए था कि मैं नहीं चाहती कि किसी के भी लाइफ में ऐसा वक्त आए या कोई भी पल टुकड़ों के लिए मोहताज हो जाए, सिंपल लैंग्वेज में। तो इसीलिए वक्त है, समझ जाओ। अब जो चीज़ें आपके पास है, फ्यूचर प्लानिंग अच्छे से करिएगा। अपने आप को हमेशा इस तरह रखिएगा कि कल ये चीज़ें अगर मेरे पास नहीं हो तो मैं कैसे जीऊँगा। आदत मत डालिए किसी चीज़ों की, किसी लग्जरियस की मत आदत डालिए। पैदल चलना भी सीखिए, हमेशा कार में ही मत सीखिए कि मैं कार में ही चलूँगा, मैं तो बस में ट्रैवल कर ही नहीं सकता, या मैं तो पैदल चल ही नहीं सकता। भगवान किस वक्त पे कौन सी ज़िंदगी आपको दिखा दे, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़, मुझे लगता है शायद से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एंड ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो शायद से हम कोई फॉलो करना नहीं जानते, क्योंकि हम पल भर में जीते हैं यार। हम सब लोग ऐसे हैं जो अभी में जीते हैं। ऐसा लगता है कि अभी जो है ना, बस यही दुनिया है, कल क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। बट पुराने ज़मानों में ऐसा होता था, जब वो रात को सोते वक्त भी प्रेयर करके सोते थे, कल का सूरज मुझे देखने देना भगवान। आज हम ये संस्कार भूल गए हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि भाई उठते बैठते भगवान को प्रे करो और ये करो, आपकी चॉइस है। बट बी थैंकफुल टू वॉट एवर यू हैव गॉट। रिस्पेक्ट टू पीपल, ऑनर द पीपल। अपने आप की भी रिस्पेक्ट करो। ईगोइस्टिक रह के, अननेसेसरी प्राइड लेके, घमंड रह के कोई मतलब नहीं है। मोह माया से एकदम अपने आप को संतुष्ट रखिएगा, एकदम पेशेंस रखिएगा और फ्यूचरिस्टिक होके सोचिएगा।
फ्यूचर के बारे में प्लान कीजिएगा कि आज की जो पोजीशन है वो कितने टाइम तक मेरे पास रहेगी। अचानक से समझो कोई कंपनी बंद हो गई तो क्या कर दोगे? आज आप बड़ी कंपनी में एक वीपी के पोजीशन पे और सडनली कंपनी बंद हो गई तो क्या करोगे? क्या ज़रूरत है घमंड करने की? ज़मीन पे रहिए, देखिए कि भाई आज मैं इस लेवल पे हूँ तो मैं कितने सारे लोगों से अच्छी संबंध बना के रखूँ ताकि मेरा फ्यूचर अच्छा रहे, जिसको बोलते हैं कर्म। कर्म अच्छा कर तो भगवान अच्छे दिन ज़रूर देंगे, रोना नहीं पड़ेगा फ्यूचर में। चलो गाइस, टॉपिक बहुत बड़ा हो गया है। यूँ ही मेरी वीडियो देखते रहिएगा, यूँ ही प्यार करते रहिएगा। आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लिख के भेजिएगा, और कौन से टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर मुझे बताइएगा। टिल देन के लिए बाय बाय, टेक केयर।